केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नया गीत लॉन्च। थीम सॉन्ग के बोल हैं, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सॉन्ग में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी पर कसा शिकंजा। पाकिस्तान की अदालत ने लखवी समेत 6 लोगों पर हत्या के लिए उकसाने का केस चलाने को दी मंजूरी। मुंबई हमले में करीब 166 लोगों की हुई थी मौत। भारत ने चीन से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सभी गतिविधियों पर विराम लगाने को कहा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा। मंत्रालय ने कहा, पीओके में चीनी गतिविधियों के मसले को भारत ने चीन सरकार के पास सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। पिनाराई विजयन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। एलडीएफ के विधायकों की बैठक में विजयन को चुना गया नेता। असम विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने गुवाहाटी में की बैठक। 24 को सोनोवाल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ममता बनर्जी को और तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जयललिता को चुना नेता। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मचा घमासान। दिग्विजय सिंह ने आत्मनिरीक्षण की जगह पार्टी को सर्जरी की बताई जरूरत। शशि थरूर ने की कड़े कदमों की मांग। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूछा, क्या कांग्रेस वंशवाद छोड़ जमीनी नेताओं को देगी तरजीह। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में व्यापार और निवेश के अवसरों को और मजबूत करने के मकसद से भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में $200 मिलियन का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 और 23 मई को होने वाली ईरान यात्रा के दौरान इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और आतंकवाद जैसे मसलों पर भी रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस यात्रा के दौरान चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी से सिंघड़ी जा रही एक निजी बस के चौहड़ा डैम के आगे धाई नाला नामक स्थान पर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डलहौजी, बनीखेत और चंबा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज होगा घोषित। इस साल कुल 10,67,900 परीक्षार्थियों ने कराया है अपना पंजीकरण, जबकि पिछले साल 2015 में 10,40,368 परीक्षार्थियों ने कराया था पंजीकरण। 1 महीने से जारी शाही स्नान सिंहस्थ कुंभ का उज्जैन में आज आखिरी दिन। आज लाखों भक्त क्षिप्रा नदी में अंतिम शाही स्नान में लगाएंगे डुबकी। इराक की राजधानी बगदाद स्थित कड़ी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में शिया प्रदर्शनकारी घुस गए, जिन्हें खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री हैदर अल एबादी के दफ्तर पर भी धावा बोला। इराकी प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों की इस कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की खबर आई है। इसके बाद व्हाइट हाउस को बंद करा दिया गया था, हालांकि बाद में उसे खोल दिया गया। व्हाइट हाउस में करीब 45 मिनट तक ताला बंद रहा। राष्ट्रपति बराक ओबामा घटना के समय व्हाइट हाउस में नहीं थे, जबकि उपराष्ट्रपति जो बिडेन परिसर के भीतर ही थे। मेक्सिको सरकार ने ड्रग माफिया अल चापो गुजमैन के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अल चापो पर अमेरिका में तस्करी और हत्या सहित कई आरोप हैं। इस फैसले के खिलाफ अल चापो के वकील को याचिका दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। रायपुर में आईपीएल के मुकाबले में करुण नायर के अर्धशतक की बदौलत दिल्ली डेयरडेविल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर अंतिम गेंद पर 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। हैदराबाद ने कप्तान डेविड वार्नर के 73 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। दिल्ली की इस जीत में करुण नायर की भूमिका अहम रही, जिन्होंने 59 गेंदों पर 83 रन की नाबाद पारी खेली। जीत की लय को बरकरार रखते हुए पंकज अडवाणी ने खालिद अलास्तल को 5-0 से हराकर अबुधाबी में चल रही एशियाई 6 रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। 4 ग्रुप मैचों में 25 में से 20 फ्रेम जीतने वाले अडवाणी ने सिर्फ 3 फ्रेम गंवाए। भारतीय कुश्ती महासंघ की अनुशासन समिति ने उन पहलवानों की सजा माफ करने की सिफारिश की है, जिन्होंने हाल में ही ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान अपने अपने मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि बबीता फोगट ने मंगोलियाई पहलवान सुमिया के एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग में डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 53 किलोग्राम भार वर्ग में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।